एक बात याद रखना बुजुर्गों, मन जो होता है ना एक गधे के समान होता है, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई? 10। उन 10 कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाला एक ही है, मन। वो ही उनको चला सकता है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे चलाएं। मन को आप जिस तरीके से जिस रास्ते में ले जाएंगे वो उसी तरीके से चलेगा, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो सत्संग हो। जहां आप लगा देंगे जैसे उसे बांध देंगे। ये मन जो होता है एक गधे के समान होता है। क्यों? जैसे पहले के जमाने में जो धोबी हुआ करते थे वो गधे रखा करते थे, तो कपड़े धुलने के बाद उस गधे पे कपड़े रख देते थे। एक समय एक धोबी कपड़े धुलने के लिए गया और गधे को साथ लेके गया, तो जब गधे को खड़ा कर दिया और कपड़े धुलने लगा तो गधा खेती बंजर करने लगा। अब धोबी बेचारा बड़े परेशान, सोचने लगा अगर गधा पकड़ेंगे तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे और कपड़े धुलेंगे तो गधा भाग जाएगा, तो बैठ के रोने लगा। अब जब रो रहा था तो उधर से एक संत जी निकले। महाराज, संत का मतलब होता है, संत मीन्स समाधान और समाधान मीन्स संत। अगर सच्चा संत है तो उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो पूछने लगे कि क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, महाराज अगर कपड़े धुलूंगा तो गधा भाग जाएगा और गधे को पकड़ूंगा तो कपड़े नहीं धुल पाऊंगा। फिर बोले, संत जी इधर आ, एक काम कर, एक जरा सी बात बताई, वो तो चले गए। धोबी ने अपने गधे को पकड़ा और एक पेड़ के पास ले जा करके 7 बार हाथ घुमाया। हाथ घुमा करके वो कपड़े धुलने लगे, लेकिन गधा वहां से नहीं हटा। कपड़े धुले, 2 घंटे सुखाए, अब गधे पे रख दिए। अब वो महाराज चल नहीं रहा, खड़ा रहा, अब वो चल नहीं रहा। अब फिर परेशान, सोचने लगा महात्मा जी अच्छी बात बता गए थे, अब ये चल नहीं रहा। संत जी लौट के आ रहे थे, बोले अब क्या बात है? बोले महाराज अच्छी युक्ति बता गए, अब तो ये चल भी नहीं रहा। तो बोले जब तू इसे 7 बार सीधा हाथ घुमाया था, अब तो गधा, उसे लगा मुझे बांध दिया गया। तो बोले पहले तूने 7 बार सीधा हाथ घुमाया था, अब 7 बार उल्टा घुमा दे। जैसे ही महाराज 7 बार उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है मन। अगर अच्छे रास्ते पर ले जाओगे, अच्छे से इसे कंट्रोल में अपने बस में करना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा अगर करना है तो इसे सत्संग में लगा लीजिए। ये फिर वहां से भागने वाला नहीं है। तो महाराज कपिल भगवान ने मां को मन को वश में करने का प्रयत्न बताया। और इन्हीं मनु महाराज के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है उत्तानपाद, वो अयोध्या नगरी के राजा हैं। और महाराज अयोध्या उसे कहते हैं जो युद्ध में कभी भी किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो, वो होती अयोध्या। और राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और घर परिवार में नीति चाहती हो। राजा वही होता है जिसके राज्य ना परीक्षित। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं,
सबसे पहले इनकी दो संतानें हुई हैं जिनका नाम है मनु और शतरूपा। और ब्रह्मा जी की दो संतानें मनु और शतरूपा, इनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक बात बता दें दादा, उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मैया के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। ये दुनिया जो है वो 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात एक ही है, फिर अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। और जो ज्यादा पढ़े लिखे होते ना वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है ब्रह्मा जी, और पालन करने वाले हैं विष्णु जी, और संहार करने वाले हैं हमारे भूतनाथ भोले बाबा। तो महाराज दुनिया तो 3 चीजों से ही बनी है। अब कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी की जो संतानें हैं मनु, इनकी एक जो लाड़ो है, इनकी जो बिटिया है मनु महाराज की, जिसका नाम है